क्या आपने कभी ऐसा कोई पत्र पढ़ा है जो एक मां को लिखा गया हो, लेकिन उसमें पूरी मातृभूमि की पीड़ा समाई हो? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा ऐतिहासिक पत्र जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1912 में अपनी माता को लिखा था और जिसमें उन्होंने देश की दुर्दशा, धार्मिक ह्रास और नैतिक पतन पर गहराई से विचार किया। आइए जानते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। विद्यार्थी देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा का महत्व समझ पाएंगे। वे आत्मविश्लेषण और जागरूकता के भाव को जान पाएंगे। विद्यार्थियों में धार्मिकता और नैतिकता के मूल्य को समझने की शक्ति का विस्तार होगा। लेखन कौशल और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1912। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। कोलकाता में पढ़ाई कर रहा एक 15 वर्षीय किशोर अपने हृदय में देश की पीड़ा महसूस कर रहा था। उसने अपनी मां को एक पत्र लिखा। यह पत्र शुरू होता है रांची से रविवार के दिन एक सामान्य पारिवारिक संवाद की तरह। आदरणीय मां, मुझे काफी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूं कि आपने शायद समयाभाव के कारण पत्र नहीं लिखा है। मेरे दादा की परीक्षा कैसी रही? क्या आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया था? अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे सचमुच दुख होगा। यहां तक पत्र एक सामान्य पारिवारिक पत्र की तरह है, लेकिन इसके बाद स्वर बदल जाता है। अब सुभाष उस मां से सवाल करते हैं जो प्रतीक है भारत माता की। वह लिखते हैं, मां, मैं सोचता हूं कि क्या इस समय भारत का एक भी सपूत ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो? क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है यह वर्तमान? वे आर्य वीर आज कहां हैं जो भारत की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्यौछावर कर देते थे? सुभाष अपने युग के युवाओं से निराश हैं। उन्हें स्वार्थ, निद्रा और जड़ता दिखाई देती है। चलिए एक पल रुककर सोचते हैं, सुभाष ने पारिवारिक पत्र में देश की बात क्यों शुरू की? इसके बाद वे अपनी मां से एक गहन सवाल पूछते हैं, लेकिन वह मां कोई साधारण महिला नहीं। यहां वे भारत माता से संवाद कर रहे हैं। आप मां हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की मां हैं। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं, तो क्या आपके पुत्रों का दुख आपको व्यथा से विचलित नहीं कर देता? क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी मां अप्रभावित बनी हुई है? यह मात्र शिकायत नहीं, एक आक्रोश है, एक युवक का जो चुप नहीं रह सकता। सुभाष आगे लिखते हैं, मेरी मां, आपने सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? यह प्रश्न केवल मां से नहीं, पूरे राष्ट्र से है। इसके बाद सुभाष धर्म और नैतिकता की दुर्दशा पर ध्यान देते हैं। मां, केवल देश की ही दुर्दशा नहीं हो रही है। आप देखिए कि हमारे धर्म की क्या हालत है। आप उन आर्यों की बात सोचें जिन्होंने इस धरती की शोभा बढ़ाई थी, और अब उनके पतित वंशज को देखें। आप देखें कि किस प्रकार नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला है। इसी का परिणाम है इतना अधिक पाप और जन जन के लिए दुख और कष्ट। बड़े दुख की बात है कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। हमारा धर्म कहां से कहां पहुंच गया है। यह भाव उस युग के एक चिंतनशील किशोर का है जो केवल शिकायत नहीं कर रहा, चिंतन कर रहा है। अब थोड़ा गहराई से सोचिए, सुभाष ने धर्म और समाज के बीच क्या संबंध बताया है। अब वह सीधा सवाल करते हैं, क्या अब भी कोई आशा है? क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन के गर्त में गिरता जाएगा? क्या दुखिया भारत माता का कोई एक भी पुत्र नहीं है जो पूरी तरह से अपने को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन मां की सेवा में समर्पित कर दे? पत्र की अगली पंक्तियां जैसे आत्मा को झकझोर देती हैं। बोलो मां, हम कब तक सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीजों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे?
क्या हम अपने देश रुदन को देखते रहेंगे? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, अब और सोने का समय नहीं, हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा। यह केवल भावनात्मक अपील नहीं, यह एक क्रांति की शुरुआत है। अब सुभाष उस जीवन की बात करते हैं जो केवल स्वार्थ में डूबा हो। हमें मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना और आत्मा जैसे गुण मिले हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी यदि हम पशुओं के समान खाने और सोने से ही संतुष्ट रहें, इंद्रियों के दास बने रहें, केवल अपनी चिंता करें और पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जीते रहे, तो हमारे मनुष्य के रूप में जीने की क्या सार्थकता है? क्या वह जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा में समर्पित न हो? सवाल सीधा है, तुम इंसान हो तो क्या इंसानियत भी है? अब आइए एक प्रश्न पर विचार करें। क्या आप सुभाष के विचारों से सहमत हैं कि सेवा ही सच्चा जीवन है? यदि हां, तो बताइए क्यों? पत्र अपने अंतिम मोड़ पर आता है, जहां सुभाष सबसे भरोसेमंद व्यक्ति से संवाद कर रहे हैं, अपनी मां से। मां, आप जानती हैं कि मैं आपको यह सब क्यों लिख रहा हूं। आप ही कहें ये सब बातें मैं किससे करूं? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन इन्हें गंभीर मानेगा? जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है, वे कभी इस प्रकार सोच नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आंच आएगी। लेकिन एक मां का जीवन स्वार्थ रहित होता है। पत्र के अंतिम शब्दों में सुभाष आत्मबल और परमार्थ का संकल्प लेते हैं। अगर यह बात सही है, अगर पुनरुद्धार की सभी आशाएं मिट चुकी हैं, अगर हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है और इस अधोपतन को सिर्फ देखते रहना है, तो यह सब परेशानी किस लिए? अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है, तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। मुझे आशा है कि वहां सब कुशल होंगे, यहां सब सानंद हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह पत्र एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो हमें यह सिखाता है कि देशभक्ति केवल युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि विचारों, नैतिकता और कर्म में भी होती है। एक 15 वर्षीय बालक का यह चिंतन आज के युवाओं के लिए एक आईना है कि उम्र नहीं, विचार बड़े होने चाहिए। अंतिम संदेश: सच्चा नागरिक वही है जो केवल अपने लिए नहीं, देश के लिए भी सोचता है। अब आपके लिए एक परियोजना कार्य, एक पत्र या भाषण तैयार कीजिए, जिसमें आप आज के भारत की किसी सामाजिक या नैतिक समस्या पर अपनी बात रखें और उसमें सेवा, जागरूकता या आत्मविश्लेषण का समाधान प्रस्तुत करें। हम अगली बार मिलेंगे एक नई सीख, एक नई सोच और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।